हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का रियल मॉडल पेपर जो है रिलीज किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे, साथ ही फुल ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन इसी वीडियो पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के कोई भी अच्छे से तैयारी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको पूरा वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा वो 80 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। साथ ही आपका समय अवधि 2 घंटे 45 मिनट रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है लाहौर। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मन बतूल किसका प्रतीक है। तो जर्मन बतूल जो है बहादुरी का प्रतीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर में दिक्कत है या फिर ये नहीं कुछ और हो सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन पे रियल बताते हैं तो आपका भला तो हो रहा है, साथ ही दूसरे विद्यार्थियों को भी भला हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, हम अगर राइट हुआ तो हम उसको पिन करके ऊपर कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ब्रेटर वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। तो किस संस्था की स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। चौथा क्वेश्चन है आपका, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर है अन्वीकरण योग। किसका? अन्वीकरण योग। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमको आंसर बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरुस्थलीय मृदा जो है मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे आपका अब इन सभी में ऑप्शन में आपका सिर्फ राजस्थान है, तो ये आपका राइट आंसर राजस्थान होगा। यदि पंजाब हरियाणा भी होता है किसी में, क्योंकि होंगे 3 में से एक ही, तो जो भी हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगा देना है। ठीक। अब छठवां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। कब बना? 1948 में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं अब आपको देता हूं, आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का राइट आंसर होता है। देख लीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन में बता देता हूं। 8वां क्वेश्चन है आपका, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया। इसका आंसर आपको बताना है, कितने हिस्सों में बांटा गया, कमेंट करके फटाफट बताइए। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रास होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से। ठीक, इसका राइट आंसर है समाज द्वारा दी गई स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाओं से है। अगला क्वेश्चन है 10वां, मध्य आय वर्ग वाला देश है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत। भारत जो है मध्य आय वर्ग वाला देश है। अब 11वां क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या कहा, कौन सा कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि 12 क्वेश्चन है। मैं आपको 9 से 10 क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, तो उम्मीद है कि 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर आप भी बताएंगे। ठीक। उसके बाद 12वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है वैश्वीकरण। क्या है इसका राइट आंसर? वैश्वीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, रिक्त स्थान।
तो आप लोगों को मैं फटाफट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप लोग इनके आंसर हमको बता सकते हैं। आपका रिक्त स्थान, पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका में डैश 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 नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, तो कौन सी बीमारी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों रिंडर पेस्ट। क्या है? रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट आप लोग देख लीजिए। उसका सेकंड है, भारत के कुल डैश डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। तो इसके दोस्तों दो आंसर हैं। कौन कौन सा? पहला तो 24.56%। ठीक। सेकंड दोस्तों यहां पे है 21.67%। तो दो आंसर हैं। तो आपको जो भी क्लियर लगे आप लोग उसको लगा सकते हैं, या तो फिर ये लगेगा क्लियर या तो फिर ये, जो भी क्लियर लगता है आप लगा दीजिए। और अधिकतर लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, तो जो भी क्लियर है इन दोनों में से आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या आपके सामने रखा हुआ है, चौथा, पांचवा, छह, इसी प्रकार से आपके 6 ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा और इनके आंसर हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं लास्ट वाले का आंसर बता देता हूं। छठवां ऑब्जेक्टिव आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। तो यहां पे आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है आपके, और प्रत्येक का उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। सभी के लिए 1 अंक समान है। पहला क्वेश्चन आपका, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? दूसरा है वीटो, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार किसे कहते हैं? तीसरा, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चौथा है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। पांचवा है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कतर्न दहन कृषि को क्या कहा जाता है? छठवां है, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। सातवां, बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए? इसी प्रकार आठवां है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपके सामने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 12 क्वेश्चन। आप लोगों को इनके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अब खंड बा में आते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 से 16 नंबर तक के जो आपके क्वेश्चन होंगे उनकी शब्द सीमा 50 अंक, और आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चौथा क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? पांचवा है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। छठवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। सातवां है, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? आठवां है, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौवां है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 10वां है, बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 12वां क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधी है, व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे लगातार क्वेश्चन दिए हुए हैं, 16 नंबर तक आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। खंड सा में दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 17 नंबर से 20 नंबर तक हैं। प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा भी 100 शब्द है। तो 17वां क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता की विशेषता बताइए अथवा ज्वालवेराइल संघ की विशेषता बताइए। ठीक। 18वां क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं अथवा बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। 19वां क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखिए अथवा जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी बड़ा इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बताता, क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। खंड द है आपका, निबंधात्मक प्रश्न है आपके 21 से और 22 तक के, सभी के लिए निर्धारित अंक 4 हैं और शब्द सीमा 250 अंक है। तो 21वां प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए अथवा आंदोलनकारी समूह क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। 23वां क्वेश्चन है आपका, का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। क्या क्वेश्चन आपका, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, तो वहां पे आपको इन सभी को अंकित करना है कि क्या कहां है। इसी प्रकार एक और अथवा है, सेम चीज वही है कि आपको मानचित्र दिया जाएगा, तो आपको वहां पे दर्शाना है कि आखिर ये है कहां। तो दोस्तों
कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का यह पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ और पेपर चाहिए तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से डायरेक्ट बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरी PDF आपको मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।